आप ये जो सामने त्रिभुज देख रहे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं x, y तथा z है। इस समकोण त्रिभुज का y समकोण है और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको h से दर्शाते हैं। यदि कोण z से चल रहे हैं तो xy भुजा को लंब कहते हैं, जिसको P से दर्शाते हैं, और yz भुजा इसको आधार कहते हैं, जिसको B से दर्शाते हैं। इसमें हम लोगों को जानना है कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की कितनी बड़ी भुजा होती है, इसको हम लोग जानेंगे। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कितनी बड़ी भुजा होती है, तो हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं लंब तथा आधार के वर्गों के योग के बराबर होती है। हम लोग समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ फार्मूला देखते हैं। यदि कर्ण निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि यदि कर्ण निकालना है और दो भुजा दिया हुआ है लंब और आधार, तो उसके लिए हम लोग कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको सिंबल में इस तरह प्रयोग करेंगे। कर्ण को h से दर्शाते हैं, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस आधार को b से दर्शाते हैं b स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर लिखेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसलिए कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। आधार निकालने के लिए सिंबल में हम लोग प्रयोग करेंगे। आधार को b से दर्शाते हैं, तो b बराबर रूट अंडर कर्ण को सिंबल में लिखते हैं h, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार हम लोग कर्ण आधार ज्ञात कर लिए और अब लंब निकालना जानेंगे। लंब निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब को हम लोग p से दर्शाते हैं, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला था वह समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए था। अर्थात एक मरतबा फिर से देख लेते हैं सिंबल में
यदि कर्ण निकालना है तो h बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि p निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस p यूज कर लिए हैं अर्थात बी स्क्वायर। यदि b निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि कर्ण ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकालने के बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। h निकालना है तो प्लस होगा और p और b निकालना है तो माइनस होगा, लेकिन सबसे बड़ी भुजा में से घटाएंगे।